नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 दिसंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राज्यपाल से मुख्यमंत्री ने की मुलाकात, मंत्रिपरिषद शपथ के लिए किया आग्रह। पीएम मोदी ने किया अयोध्या धाम स्टेशन का उद्घाटन, रोड शो निकाला। 10 दिन की साधना के बाद विपश्यना ध्यान केंद्र से बाहर आए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। जोधपुर जयपुर का सफर होगा आसान, नए साल में दौड़ेगी एक और वंदे भारत। और भाजपा का 3 नंबर कनेक्शन, 3 दिसंबर को बनी सरकार, अब 30 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार। और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को राजभवन पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री शर्मा द्वारा इस दौरान राज्यपाल से मंत्रिपरिषद शपथ ग्रहण समारोह के लिए आग्रह किया गया। राज्यपाल ने इसके लिए सहमति प्रदान की है। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन परिसर में 3:15 बजे आयोजित हुआ। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों सिद्धि कुमारी, हीरालाल नागर, झाबर सिंह खर्रा, मदन लाल दिलावर, शैलेश सिंह, जवाहर सिंह, हेमंत मीणा, दीप्ति माहेश्वरी, जोगेश्वर गर्ग, महंत प्रतापपुरी, श्रीचंद कृपलानी, किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खिवसर, ओटाराम देवासी और कन्हैया लाल चौधरी के पास मंत्री बनने के फोन आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर हैं। यहां उन्होंने 8 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। लोगों ने उन पर फूल बरसाए। इसके बाद मोदी ने अयोध्या स्टेशन का लोकार्पण किया। इसके बाद 6 घंटे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। थोड़ी देर में वे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम के इनॉग्रेशन करेंगे। दोनों जगहों को राम कथा की थीम पर सजाया गया है। इसके अलावा पीएम 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मोदी तीसरी बार रामनगरी आए हैं। पहली बार वे 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल हुए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ होशियारपुर में विपश्यना ध्यान केंद्र से रवाना हुए हैं। सीएम केजरीवाल 19 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विपश्यना ध्यान पर थे। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 10 दिन की विपश्यना साधना के बाद आज वापस लौटा। इस साधना से असीम शांति मिलती है। नई ऊर्जा के साथ आज से फिर जनता की सेवा में लगेंगे। सब मंगल हो। नए साल में जोधपुर जयपुर का सफर आसान होगा। पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे में विद्युतीकरण दोहरीकरण कार्य नए साल में पूरा हो जाएगा। इससे ट्रेनों का आवागमन सुगम होगा और यात्रियों को सुविधा होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने बताया कि ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए पटरियों को बेहतर बनाया जा रहा है। इंजीनियरिंग, सिग्नल और दूरसंचार विभाग के अधीन कार्य चल रहा है। फिलहाल पालनपुर से जुड़ा जोन का एक सेक्शन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को चलाने के लिए तैयार हो गया है, जबकि अन्य सेक्शन भी 100 से 130 के लिए तैयार किए जा रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद आज राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आए थे और 30 दिसंबर को मंत्रियों की शपथ होने जा रही है। दोपहर 3:15 बजे राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र मंत्रियों को पद की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार देर रात मंत्रियों के नामों की सूची पर दिल्ली से अंतिम मुहर लगाकर जयपुर पहुंचे। शपथ ग्रहण से पहले वे राजभवन जाकर राज्यपाल को मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों की सूची सौंपेंगे। जयपुर में आज से एक बार फिर से हेलीकॉप्टर राइड शुरू होने जा रही है। इसके जरिए टूरिस्ट हेलीकॉप्टर से आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, जल महल, हवा महल सहित 4 दीवारी के प्रमुख बाजार और अरावली के जंगल को आसमान से निहार सकेंगे। जयपुर में हेलीकॉप्टर राइड के लिए प्रति मिनट 1000 रुपये लगेंगे। वहीं सेकंड फेज में जोधपुर, उदयपुर, नाथद्वारा में भी जॉय राइड की शुरुआत होगी, जबकि थर्ड फेज में टेम्पल राइड शुरू करना प्रस्तावित है। आपको बता दें कि इससे पहले हेलीकॉप्टर राइड जयपुर में 19 मार्च से 2 अप्रैल तक चलाई गई थी। वहीं जैसलमेर में 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक संचालन किया गया था। A1 हेलीकॉप्टर के डायरेक्टर सोहन सिंह नाथावत ने बताया कि नए साल के मौके पर राजधानी जयपुर में हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत की गई है। शुरुआती फेज में जॉय राइड आज से शुरू होकर 7 जनवरी तक 9 दिन कराई जाएगी, जिसके तहत दोपहर 2 बजे से शाम के 4 बजे तक टूरिस्ट हेलीकॉप्टर में बैठकर जयपुर के खूबसूरत नजारे को निहार सकेंगे। जालौर शहर के दरगाह मियां मोटन शाह के पास वसी मैदान में मुस्लिम समाज क्रिकेट व वॉलीबॉल प्रतियोगिता के छठे दिन शुक्रवार को 4 मैच खेले गए, जिसमें 2 मैच में सायला और एक में खेजरला व जॉनी सर ने जीत हासिल की। प्रतियोगिता के छठे दिन लगान बनाम खेजरला के बीच तीसरा क्वार्टर फाइनल खेला गया, जिसमें पहले खेजरला ने बल्लेबाजी करते हुए 125 रन बनाए। जवाब में लगान 45 रन ही बना पाई। 125 रन के साथ खेजरला ने जीत हासिल की। मैच के मैन ऑफ द मैच खेजरला के हनीफ खान रहे।
दिल्ली में घने कोहरे का असर लगातार यातायात पर पड़ रहा है। नए साल से पहले भी इसमें राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कई फ्लाइट्स और ट्रेन देरी से चल रही हैं, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। शनिवार को भी यही सिलसिला जारी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 80 फ्लाइट लेट बताई जा रही है। इसके अलावा कुछ ट्रेन भी देरी से चल रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी आने जाने वाले यात्रियों को भी कोहरे के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य को लेकर विवाद थम नहीं रहे हैं। गुरुवार को आचार्य ने जयपुर में तलवार से लड्डू काटकर अपना जन्मदिन मनाया था। इसके बाद कांग्रेसी नेताओं ने आचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल इस्तीफे की डिमांड कर दी है। हवा महल से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रेवती रमन तिवारी ने कहा कि बदमाशों की तरह तलवार हवा में लहराकर आम जनता को डराने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। गुरुवार को जन्मदिन के मौके पर आचार्य के समर्थकों ने उन्हें तलवार गिफ्ट की थी। झालावाड़ जिले में चल रही शीतलहर एवं मौसम विभाग की चेतावनी के चलते फसलों को पाले के प्रकोप से बचाने के लिए कृषि विभाग ने किसानों को उपाय बताए हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर कैलाश चंद्र मीणा ने बताया कि जिस रात पाला पड़ने की संभावना हो, उस रात्रि 12 से 2 बजे के आसपास खेत की उत्तरी पश्चिमी दिशा से आने वाली ठंडी हवा की दिशा में खेतों के किनारों पर बोई हुई फसल के आसपास मेड़ों पर रात में कूड़ा कचरा या अन्य व्यर्थ घास फूस को जलाना चाहिए, ताकि खेत में धुआं हो जाए एवं वातावरण में गर्मी आ जाए। रेनबो LGBTQ+ सोसाइटी और NGO वसुधा जन विकास की ओर से ट्रांसजेंडर कोटे में आवास दिए जाने की मांग की गई है। ट्रांसजेंडर्स के इन मांगों को लेकर जयपुर में JDI आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के ट्रांसजेंडर्स को आवास योजना में शामिल किया जाए। राजस्थान के जैसलमेर जिले की शाहगढ़ सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने एक ट्रेंड शिकारी बाज को पकड़ा था, जिसकी अब मौत हो गई है। माना जा रहा है कि अरब शहजादों का ये बाज पाकिस्तानी सीमा से उड़कर रास्ता भटककर भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसे अरब देशों के शाही परिवारों के सदस्य जैसलमेर और बीकानेर से लगी पाकिस्तानी इलाकों में डेरा डाले हुए हैं। इसके पंखों पर अमेरिकी कंपनी का हाई टेक्निक GPS लगा था, जिसे BSF ने रिकवर करके जांच के लिए NTRO दिल्ली भेजा है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 20 साल बाद एक बार फिर से कृष्ण मृग ने नवजातों को जन्म दिया है। दोनों मादा बच्चों का मूवमेंट मल्हा वन क्षेत्र और सदर नाका क्षेत्र में दिखाई दिया। फॉरेस्ट गार्ड इन पर निगरानी रखे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि केवलादेव घना में ब्लैक बैक कृष्ण मृग शुरुआत से ही थे। राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक मानस सिंह ने बताया कि वर्ष 2002 में आखिरी बार उद्यान में कृष्ण मृग दिखाई दिए थे। पिछले साल एक्सचेंज प्रोजेक्ट के तहत भरतपुर के दूसरे अभ्यारण्य को चीतल भेजे गए थे। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की कमान संभालते ही प्रदेश से बदमाशों का सफाया करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश में बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की तर्ज पर अभियान चलाया और 3 दिन में कुल 9,994 बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अभियान के अंतिम दिन शुक्रवार को 3,426 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनमें सोशल मीडिया पर बदमाशों को फॉलो करने वाले 192 लोग भी शामिल हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजस्थान विश्वविद्यालय समेत देश भर में हिंदी, कॉमर्स, साइंस और प्रबंधन जैसे विषयों में 2 साल का मास्टर ऑफ फिलोसफी डिग्री को बंद करने का फरमान जारी किया है। यानी अब MPhil करने वाले की डिग्री मान्य नहीं होगी। इसका असर ये होगा कि पहले से MPhil का कोर्स कर चुके युवाओं के भविष्य पर संकट मंडराने लगा है। ये कोर्स करने वाले न केवल शोध बल्कि फैकल्टी का काम भी असर पड़ सकता है। अब PhD की तरफ से रुख करना पड़ेगा। UGC ने MPhil में प्रवेश नहीं लेने के लिए चेताया है और विश्वविद्यालय को बंद करने के निर्देश दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।